जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को होली के इस पावन त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को राम राम। आप सभी बड़े को मेरा प्रणाम और छोटे को आशीर्वाद। इसी के साथ में आज मैं इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर आप लोगों के समक्ष इसलिए मिलने आया क्योंकि जब मैं आज, आपने भी होली का पर्व है जो एंजॉय किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे तरह से होली मनाई होगी। तो मैं भी होली मना के आ रहा था, तो मैं देखते आ रहा मोबाइल के अंदर कि आप लोगों के कमेंट आए हुए थे जो मैं 2 दिन से रिप्लाई नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं दे पाया। लेकिन मैं कुछ मेरे कमेंट्स ऐसे आए कि आप फिर से डिमोटिवेट होना शुरू हो गए। तो दोस्तों, आप मुझे ये एक चीज बताने की कष्ट करें कि आप लोग बार बार डिमोटिवेट होने का जो रीजन है वो क्या है। आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग सबसे ज्यादा डिमोटिवेट होने का कारण ये है कि आप किसी के मोटिवेट करने से मोटिवेट हो रहे हैं। दोस्तों, आप किसी दूसरे के ऊपर, आप अपने आप को इतना कमजोर महसूस नहीं करें। आप अपने आप को इतना कमजोर नहीं पड़ने दे कि आप दूसरों के सामने, आपको अपनी जिंदगी संवारने के लिए किसी के सामने झुकना पड़े। आप अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए आप किसी से मदद लेने की जरूरत पड़े। तो दोस्तों, आप सेल्फ मोटिवेट बने। आप अपने आप से मोटिवेशन ले कि मैं यहाँ पे आया हूँ, ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो वो किसके लिए कर रहा हूँ, किसके कहने से कर रहा हूँ। मैं बार बार यही चीज पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप जो भी काम कर रहे हैं आप किसी के कहने से, आप किसी के जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, या अपने मन से कर रहे हैं, या खुद के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो पहले, सबसे पहले खुद के लिए किया जाता है, उसके बाद में अपने परिवार, अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने देश के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपने होली मनाई, आपने होली का पावन जो त्योहार है उसको धूमधाम से मनाया। लेकिन आप लोगों के जीवन की जो असली होली उस दिन आएगी जिस दिन आप अपने जीवन के अंदर जो चल रहा आलस, जो चल रही घबराहट, होली का मतलब क्या होता है, होली का त्योहार का जो मोटो है वो क्या है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। मान लिया प्रहलाद जी भगवान विष्णु के जो भक्त थे, जो होलिका दहन होने के बाद में भी उनकी गोद में, होलिका की गोद में बैठने के बाद में भी वो बाहर निकल आए। यानी कि उन्होंने कभी बुरा नहीं किया और बुराई पे उन्होंने अच्छाई की जो जीत है वो हासिल की। लेकिन वो उन्होंने की, आप लोगों ने क्या किया है? क्या आप लोगों ने भी रियल में, आप अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर, आप अपने डेली रूटीन के अंदर, क्या आपने अपनी होलिका का दहन कर दिया है? नहीं किया। दोस्तों, आप अपनी जो होली मनाएंगे, आपकी जो जिंदगी कलरफुल होगी, जो कलर का जो त्योहार है वो आप अपने जीवन में तब मना पाएंगे जब आप अपने जीवन में चल रही बुराइयों के ऊपर विजय पा लेंगे। उन बुराइयों को खत्म करके आपका जो टारगेट, जो आपका लक्ष्य बनाया है उसको आप हासिल कर लेंगे। और ये बुराइयां आप लोगों के अंदर जो आलस है, आज नहीं मैं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, परसों नहीं तरसों तो मैं 100% कर ही लूंगा, ये जो आलस है, इसके बाद में आपके जो एग्जाम को लेकर, जो आपका टारगेट को लेकर जो आपके मन के अंदर जो घबराहट है, आप लोग का जो बार बार डिमोटिवेशन है, ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों के अंदर की बुराइयां हैं। और इनको खत्म करके आप अपने आप को अपने टारगेट तक जिस दिन पहुंचा देंगे, उस दिन आप अपनी बुराइयों पर अच्छाई की जो विजय पाकर आप अपने जीवन के अंदर एक कलरफुल होली मनाएंगे। और वो होली असल में आपकी जिंदगी के अंदर मायना रखेगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, और बहुत सारे दोस्त, अभ्यर्थी, स्टूडेंट पूछ भी रहे हैं कि सर हम बार बार मोटिवेट हो रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं फिर भी हम पता नहीं सफलता पाएंगे या नहीं पाएंगे। दोस्तों, आप सबसे ज्यादा डिमोटिवेट इस चीज से हो रहे हैं क्योंकि आपको एक आंकड़ा पकड़ा दिया गया कि 17 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, 16 लाख से उबाऊ फॉर्म फिलअप हुए हैं। दोस्तों, फॉर्म फिलअप होना और फॉर्म के अंदर, एग्जाम के अंदर बैठना, दोनों चीज अलग है। एग्जाम में बैठना और उसके अंदर जो डेडिकेटेड तैयारी करके आया है बंदा एग्जाम देने के लिए, उसमें, इन तीनों चीजों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। और इस फर्क को जिस दिन आप महसूस कर लेंगे उस दिन आप अपनी जिंदगी के अंदर सफल हो जाएंगे। आप 17 लाख का आंकड़ा मत पकड़िए। 17 लाख अभ्यर्थी, 16 लाख अभ्यर्थी वो है जिन्होंने एक ने भी 3 फॉर्म अप्लाई किए हैं। क्या वो अभ्यर्थी है जो एक दिन के अंदर, अगर उसके तीनों सेंटर आए एक दिन के अंदर, क्या वो 3 एग्जाम दे पाएगा? चलो अगर दे भी दिया तो एक अभ्यर्थी है, एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है जिसने 3 फॉर्म, 4 फॉर्म, 2 फॉर्म फिलअप किए, और उन्हीं की संख्या बढ़कर आप लोगों के सामने जो एक आंकड़ा आ रहा है बहुत बड़ा,
यानी कि दोस्तों कोई भी अगर कितनी बड़ी बात बोल दे, बात बोलने से वो बहुत बड़ा नहीं होता। अगर उसकी जिंदगी के अंदर उसने इंप्लीमेंट किया तब बड़ा होता। आंकड़ा बहुत बड़ा होने से कुछ नहीं होता। उस आंकड़े के अनुसार कितने फॉर्म एग्जाम देने के लिए अभ्यर्थी वहां पे आते हैं, कितनी अटेंडेंस होती है, और उसके अंदर भी कितने अभ्यर्थी हैं जो डेडिकेटेड रूप से तैयारी करके वहां पे एग्जाम देने के लिए आए हैं, वो हमारे लिए मेन मायने रखता है। वो ज्यादा संख्या नहीं होगी, आपके लिए 9-10 लाख संख्या होगी। और 9-10 लाख के अंदर आपको एक सीट लेना दोस्तों, कितनी भी वैकेंसी हो, आपको क्या फर्क पड़ता है यार। आपको एक सीट के अंदर सिलेक्शन लेना, एक सीट के ऊपर आपको सिलेक्शन पाना है, तो आपके सामने कितनी भी वैकेंसी हो, कितने भी फॉर्म फिलअप हुए, आपको उससे क्या मतलब है। तो आप इस चीज से मत डरो कि इतने फॉर्म फिलअप हो गए, इससे हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम बार बार डिमोटिवेट हो रहे हैं। इन चीजों की क्या जरूरत है। आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। अगर आप इसी तरह घबराते रहे, इसी तरह अगर आप डिमोटिवेट होते रहे, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आप अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें। आप अपना टारगेट सामने रखकर जो दिन के छोटे छोटे टारगेट है उनको कंप्लीट करें, और इसी टारगेट को धीरे धीरे आगे तक आपके जो टारगेट है बड़ा वाला, उस टारगेट तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे आप सफल होंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के ऊपर नहीं जाएं, आपको जो रियलिटी क्या है वो निकालें। और मैं कुछ दोस्तों को बताना चाहता हूं, जो मैंने पीछे एक एनालिसिस करके आप लोगों को एग्जाम का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि आप इतनी तैयारी करें, इतने नंबर अगर लाएं तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। इतने से अबाव लाने की आप कोशिश करें। एग्जाम से पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं होता, पेपर सामने नहीं आता, कितने स्टूडेंट की अटेंडेंस लगी है एग्जाम के अंदर, इन चीजों को देखने से पहले कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन मैंने आप लोगों को एक व्यू दिया था कि आप ये व्यू आपके माइंड में रखें आपकी प्रिपरेशन के दौरान। तो इन चीजों को आप नेगेटिव नहीं लें, और आप जीवन के अंदर जो असली होली है, मैं आप लोग आज इस होली के त्योहार के ऊपर, इस होली के पावन अवसर के ऊपर आप अपने आप से एक संकल्प लीजिए कि मैं जो मेरे सामने टारगेट है, और जिस टारगेट को मैंने बनाया है, मेरे खुद के द्वारा बनाया और उसको मैं खुद पाना चाहता हूं, मेरे अपने लिए पाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसके लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और उसके अंदर जितनी भी प्रकार की बाधाएं, कठिनाई आएंगी तो उनको मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और उनको पीछे धकेलता जाऊंगा और मैं अपने टारगेट पर पहुंच जाऊंगा। उस दिन आपके जीवन की असली होली होगी, और वो होली आपके जीवन के अंदर इतने रंग बिखेरेगी, इतने रंग बिखेरेगी कि आप समेट नहीं पाएंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो जानकारी दी है आप लोगों को कि आप जो फॉर्म कितने फिलअप हुए उसके आंकड़े पर नहीं जाएं, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ इसके ऊपर नहीं जाएं। जो मैंने तरीके बताए हैं, मेरे पीछे के जो वीडियो आप देख लीजिए, उनके अंदर मैंने जो कैसे 60 दिन की स्ट्रेटेजी बताई है, उसके बाद में मैंने ये भी बताया कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे। ये सारी जो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी मैंने बता रखे हैं, इनको आप ध्यान में रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, और आप अपना जो टाइम टेबल बना रखा उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन करते जाइए। आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी इस एग्जाम से बाहर नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसके अंदर आपकी क्लास भी आएगी और आपके सामने एक और अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर मैं जल्द ही आप लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को, इस क्लास को, अपने चैनल को एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी क्यूरी है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 1-2 दिन अगर डिले हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।